सभी को गुड मॉर्निंग। इतना मान सम्मान देने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त, इस छोटे से भाई का नाम है विरंजन कुमार, रहने वाले हैं औरंगाबाद जिला बिहार से। और बात करो इस सिस्टम में आने के दोस्त, तो आज से करीब 5.5 साल पहले इस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया था। और कहते हैं कि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं से हमारी ड्यूसॉफ्ट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टम में करने का डिसीजन जो मेरा था और ज्वाइन करने का क्यों था, सबसे पहले इस पर बात करना चाहेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे मानते हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो अभी फर्स्ट टाइम शायद सेमिनार शब्द से परिचित होंगे। अगर उनसे कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे कह रहे इन लोग तो पागल है, बैठ के स्टेज पे जा रहा है, माला पहन रहा है, ताली बजवा रहा है, उतर रहा है, 100 रुपये फालतू के ले लिया। तो वैसे महानुभाव से कहना चाहेंगे कि लाइफ में शायद बहुत लोग ऐसा पहली बार आया होगा जिसको सेमिनार का एक शब्द से परिचय हुआ होगा। और उस महानुभाव से अगर ये पूछ ले कि सेमिनार का हिंदी क्या होता है, तो टाइम फिश हो जाएगा, बोलेंगे कि यहाँ पे नाम बता दीजिए, तो उनको भी हवा टाइट हो जाएगा। लेकिन इस स्टेज ये जो मिलता है दहेज में नहीं मिलता, और यहाँ पर बैठकर अगर भाषण दे रहा हो तो ये भी दहेज में नहीं मिलता, इसको हासिल करना पड़ता है। क्योंकि मैं अभी देख रहा था, वाच कर रहा था कि बहुत सारे लोग तो हैं अप्स एंड डाउन, आ रहे हैं जा रहे हैं, लगता है जैसे महतो जी का दलान है, जब आना है तब जाना है। अरे भाई 100 रुपया लगाए हो, कुछ तो बैठ के झेल लो। अगर थोड़ा सा भी हम, क्योंकि देखिए बात जो मैं सीखली बात करता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही बोल रहा था बंदा। भाई आप लोगों ने 100 रुपीज जब लगा ही लिए हैं, यहाँ तक आ ही गए हैं, तो एक आध घंटा थोड़ा सुन लीजिए, एक आध बात अच्छे कहने लग जाएगा। सबका तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम ज्वाइन किए थे तो हम भी इस सेमिनार में, छोटे से सेमिनार में, हम भी पीछे चेयर में बैठे थे। आप लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे। हम गर्मी के समय में ज्वाइन किए थे 2017 में, लगभग मार्च का महीना था। तो उस समय पूरा बजाबते 2.25 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स और समोसा लेकर बैठता था बाहर पीछे में। आप लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्योंकि कहने का मतलब है कि जब कोई इंसान पहली बार आता है तो लगता है कि जिस क्षेत्र में हम है उस क्षेत्र का तुरम खान तो हम ही हैं। लेकिन यहाँ पर आने पर धीरे धीरे किसी चीज़ में जब जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे जब इंटरेस्ट लेना चालू करते हैं, तब आपको रियल पता चलता है कि इस सिस्टम में हमारी औकात क्या है। हो सकता है आप टीचिंग लाइन का एक्सपर्ट हो सकते हैं, डांसिंग का एक्सपर्ट हो सकते हैं, लीडर का एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ पे आज आप बैठे हैं भाई, यहाँ अगर कोई 3 साल 5 साल दिया है तो कुछ तो बात हुआ। हम लोगों को शायद हो सकता है बुद्धू बना सकते हैं एक बंद कमरे में, लेकिन क्या हम भी 5 साल से खुद अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं? अपना कैरियर किसको नहीं प्यारा है? सबको है। दोस्त, बताना चाहूँगा कि हमको इस सिस्टम को ज्वाइन करने का एक ही रीजन था, क्योंकि उस समय हमको ये नहीं गणित समझ में आया था कि कितना पैसा कमाएंगे, कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा। उस समय ज्वाइन करने का एक ही डिसीजन था, क्योंकि जब हम ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत किए थे उस समय हमारा एमएससी सेमेस्टर 3rd चल रहा था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमएससी या स्कूलिंग का लास्ट स्टेज होता है, तो वहाँ तक बहुत लोग पहुँचना सपना देखते हैं। वहाँ पर हम सिस्टम को ज्वाइन किए थे। अब एक चीज़ बताइए कि जब वहाँ पर गए तो हमारा नॉलेज भी तो एकदम पहला क्लास के बच्चा का नहीं होगा, कुछ तो होगा नॉलेज। हमें नहीं बोलते कि बहुत बड़ा हम जानकार है, लेकिन कुछ नॉलेज होगा। हमको सब देखने के बाद कुछ क्वेश्चन किए थे कि सर सब तो ठीक है, क्योंकि जब पहला बार आता है और कोई बताता है तो लोग उसका बात कम सुनता है, पहले आजू बाजू देखता है कि किस शक्ल का आदमी बैठा है, किस तरह का टेबल है, किस तरह का चेयर है, किस तरह का बेंच है। हम भी वही काम कर रहे थे, बताने वाला बता रहा था, हम भी अपना वही काम कर रहे लगे थे। उसके बाद सर बोले समझ में आया? हाँ सर सब तो ठीक है, लेकिन हम कुछ बात पूछ रहे हो, हमको बता दीजिए।
तो कुछ कुछ बात में क्या है कि हम सबसे पहला पूछे क्वेश्चन कि आपका जो ये कंपनियां है ये कहाँ से रजिस्टर्ड है? तो बोले कि कुछ होगा, लाइसेंस नंबर वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, या एनजीओ से है, कॉर्पोरेट होती है, किसी पर्सनल इंसान का प्रॉपर्टी है, कि गवर्नमेंट है, कि सेमी गवर्नमेंट है, कि प्राइवेट है। सर बताए कि पीवीटी एलटीडी है, और ये जो है भारत सरकार की आरबीआई से रजिस्टर्ड है, फिक्की से है, आईएसओ से है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से है। उसके बाद बात करें तो खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार का जो उपभोक्ता मंत्रालय, उससे है। हम बोले सर बस करिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन नंबर वह भी दे दीजिए। तब रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं तो गूगल बाबा से पूछते हैं कि क्या ये आदमी जो बता रहा है वो सही है, मतलब उसको गूगल पे डालते हैं, तो डालते हैं तो खुल के आता है, देखते हैं कि नहीं भाई बात बता रहे हैं वो सही है। कुछ इसमें है, बताएंगे सब चीज, सुनेंगे भी सब चीज, लेकिन मानने के लिए तैयार। तो भाई नहीं मानने वाला को कोई जबरदस्ती मनाएगा डंडा के दम पे? क्योंकि बिहार से लगभग आज से 22 साल पहले झारखंड अलग हुआ है। क्लियर है? तब मानते हैं कि आप लोगों में की ब्लड में भी है कहीं ना कहीं बिहार वाला जीन जो है दौड़ रहा है। अपने यहाँ 2-3 चीज फेमस है बिहार में। क्या? हर चौराहा पे 4 बौराहा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर चौराहा पे चाय दुकान भी मिलेगा, और चाय दुकान पे 2 ही बात होगा, या तो पढ़ाई या न तो फिर नेतागिरी। ये आपको बिहार में कहीं भी खोजिए मिल जाएगा। और वहां के माँ बाप का एक ही ड्रीम होता है कि बेटा कुछ करना या नहीं करना, लेकिन नौकरी सरकारी करना। क्योंकि हमारा घर वाला भी बोला था कि करना तो नौकरी सरकारी, नहीं तो रोड पे बेचना तरकारी। सही बात है। तो हम भी उसी सोच से 2008 में मैट्रिक पास किए थे, सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे बंदा थे, जैसे कि आप लोग के यहाँ झारखंड विद्यालय परीक्षा समिति रांची में जो होगा, उसी तरह से अपने यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में है। उसके बाद 10 में आईएएस किए, फिर इंजीनियरिंग दिए, नहीं हुआ। आपको फिर 13 में बीएससी करते हैं, जनरल कंपटीशन चलते रहता है, बहुत सारा में रिजल्ट आता है, कुछ में नहीं भी आता है। किसी में पीटी निकालते हैं तो मेंस नहीं निकलता है, किसी में मेंस निकालते हैं तो टाइपिंग शॉर्टहैंड में छटते हैं, कहीं टाइपिंग शॉर्टहैंड निकाल लेते हैं तो नौकरी में छटते हैं। अब बात आ गई कि लगभग इंडिया विजिट कर रहे थे एग्जाम के माध्यम से और घूर रहे थे। अब बात रही कि उधर वो भी कर रहे थे, इधर ये भी कर रहे थे, तो हम ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का एक ही उद्देश्य था कि हमें टीचिंग से बहुत प्यार है। अगर पूछा जाए कि मेरा हॉबी क्या है, तो आज भी बोलेंगे पहला प्यार लोगों को नॉलेज देना, लोगों से नॉलेज लेना, लोगों को नॉलेज देना। इससे बढ़िया काम हम किसी को नहीं मानते। बाद बाकी सबका अपना सोच होता है। यही सोच कर ज्वाइन कर लिए थे कि चलो भाई पूरी लाइफ जो है टीचर का काम है। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि लगभग 11 साल हम टीचिंग का भी काम करवाए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बाप के बच्चे बच्चियां बैठी होगी जो घर के बाबूजी के पैसा से, बाबूजी के कंपनी से खूब पढ़ाई किया, खूब मोबाइल में रिचार्ज करवाया होगा, लेकिन 2010 से भाई घर से 1 रुपया नहीं लिया है। और बात करें तो पिताजी किसान थे, और हमारा एक ही सोच था कि जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, जो भी करेंगे वो सरकारी से करना है। ठीक है? इधर तो सिस्टम ज्वाइन कर लिए, लेकिन अपने अंदर ये भी था कि मैं सिस्टम ज्वाइन किया, पढ़ाने के भी उसे तो किया, लेकिन इसको सेकेंड ऑप्शन मान के किया। मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन मान के नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर एक कीड़ा वन साइडेड चल रहा था कि कंपटीशन का तैयारी करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और ड्यूसॉफ्ट भी करते थे पार्ट टाइम में, पढ़ाई भी चल रहा था। एमएससी क्लियर हुआ, देन बीएड क्लियर हुआ, उसके बाद पीएचडी क्लियर होता है, जस्ट अभी हुआ। उसके बाद बात करें दोस्त, तो पीएचडी के बाद फिर जैसे कंपटीशन दे रहे थे, उसी क्रम में 2019 में आपका एक वैकेंसी बिहार सरकार की आती है, स्टेट 2019।
अब स्टेट 2019 क्या होता है थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें जो होता है 10+2 और 9-10 के टीचर की सिलेक्शन होती है। हम भी दिए थे और देने के क्रम में 12 मार्च 2021 को मेरा फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद ज्वाइनिंग की इंतजार में अभी तक बैठे हैं और ज्वाइन करवाए भी तो ठीक है, नहीं करवाएगा तो कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि समस्या उनको होता है दुनिया का कोई भी काम कर रही है मकसद एक ही होता है पैसा कमाना। भाई आपका पैसा इतना कमा लेता है कि मम्मी पापा का भी खर्चा उठा लेता है, अपना भी उठा लेता है, 2-4 रुपया जमा भी करके रखता है। अरे समस्या तो उसको होता है कि चलो भाई नहीं ज्वाइन हुआ तो ये घर के ना घाट के, तो हम तो यहाँ से भी कमा रहे हैं। बात समझ में आई? उसके बाद इसी तरह से जर्नी चल रहा था। तो दोस्त इस सिस्टम